Assalamu alaikum students. How are you? Students, today we are going to start our lecture number 5. In our previous lecture, we have studied that how gaseous exchange occurs in plants, how gaseous exchange occur in humans, and we have studied about different steps of respiratory system of humans. We have discussed about various steps of air passageway. We have also studied about the structure of lungs. Then we have studied about the mechanism of breathing. Now we are going to start our next topic, which is also a relation with respiratory systems, which are on your page number 11. So the students, what are respiratory disorders? तो बेटे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं. आइदर दे हैव अ कनेक्शन विद एयर पैसेजवे or with the lungs. And you know that the environment of Pakistan is very polluted. So the respiratory disorders are very common in Pakistan. There are a number of respiratory disorders which affect the people, and the percentage of such disorders is particularly high in Pakistan. तो बेटे क्यों हाई है पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की परसेंटेज? Due to some concentration of air pollutants, not only in urban but also in the rural atmosphere. Means सिर्फ आपका जो ये सिटी का environment है उसमें नहीं, बल्कि ये जो आपका गांव का एरिया आता है ना, उसमें भी एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो बहुत कॉमन है. तो बेटे हम यहाँ पे अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे. Some are related with trachea, some are related with bronchi, and some are related with lungs. First of all, we will discuss bronchitis. And you know that its name indicates that it has a connection with bronchi. So, bete, recall your previous lectures in which we have studied that trachea is further divided into two branches called bronchi, and they enter into two lungs. Okay. Now this order is connected with bronchi. अब बेसिकली ब्रोंकाइटिस क्या है बेटे? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स. इन्फ्लेमेशन का मीनिंग होता है स्वेलिंग हो जाना. मीन्स जब ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग हो जाती है तो उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं. It results in excessive secretions of mucus into the tubes. अब उसमें क्या होता है बेटे? इसमें कि excessive means बहुत ज़्यादा mucus की secretion होती है, ठीक है, leading to the swelling of tubular walls and narrowing of ट्यूब्स, जिसकी वजह से बेटे क्या होता है कि वो म्यूकस जो है ना आपकी जो ब्रोंकाई है उसका जो इनर स्ट्रक्चर होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो ट्यूब जो है वो नैरो हो जाती है. जब वो ट्यूब नैरो हो जाएगी, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, देन एयर को पास करना उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, एंड देन यू विल फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग. इट इज़ कास्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स. अब ये किस वजह से होता है बेटे? ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है आपकी बॉडी में, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या कोई केमिकल इरिटेंट्स है जैसे कि ये आजकल टोबैको है, सिगरेट स्मोक आ जाता है, उसकी वजह से भी ये आपकी जो ब्रोंकाई है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है. अब बेटे ये आपके पेज नंबर 11 पे ही फिगर है 10.8. इसमें ब्रोंकाई की फिगर दिखाई हुई है नॉर्मल की और इन्फ्लेम्ड की. नॉर्मल ब्रोंकाई लेफ्ट साइड पे है आपके बेटे. उसमें आप देख रहे हो कि जो इनर ट्यूब है ना उसमें किसी किस्म की भी कोई स्वेलिंग नहीं है, लेकिन जो आपका राइट साइड पे आ रहा है ना उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई हुई है. अब बेटे जो ब्रोंकाइटिस है इसकी फर्दर टू मेन टाइप्स हैं.
ठीक है, टू मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस है, वन इज एक्यूट एंड द अदर वन इज क्रोनिक. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट and chronic bronchitis? Acute bronchitis usually lasts about 2 weeks and patients recover with no permanent damage to the bronchi or bronchioles. अब जो एक्यूट आता है ना बेटे, वो इतना ज़्यादा स्वेयर नहीं होता, उसमें जो पेशेंट्स हैं वो 2 वीक्स में रिकवर कर जाते हैं और उनकी जो ब्रोंकाई है और जो ब्रोंक्यूल्स है उसको कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता. बट इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस उसमें क्या होता है बेटे, द ब्रोंकाई डेवलप क्रोनिक इन्फ्लामेशन. क्रोनिक का मतलब होता है स्वेयर, कि उसमें स्वेयर इन्फ्लामेशन हो जाती है. इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years. तो बेटे ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये आपका 3 months से लेके 2 years तक भी हो सकता है. ओके बेटे, यू हैव अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ना बेटे, वो जस्ट आपका 2 weeks तक रहता है और उसमें रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है और कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता. लेकिन जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है बेटे, इसमें पेशेंट्स जो हैं वो उनमें इन्फेक्शन एटलीस्ट 2 years तक भी हो सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा स्वेयर हो. इसमें जो इन्फ्लेमेशन है वो भी बहुत ज़्यादा स्वेयर हो सकती है. अब जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स हैं जो इस डिजीज़ से इन्फेक्ट होते हैं ना, वो एटलीस्ट 40 years ऑफ एज या इससे ज़्यादा जो हो सकते हैं उनमें ये इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. द मेजॉरिटी ऑफ पीपल डायग्नोज्ड विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर 45 years ऑफ एज आर ओल्डर. सो बेटे आपने अंडरस्टैंड किया व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस. आपका बेटे ये जो क्वेश्चन है ना, ये किस तरह से आ सकता है, राइट द सिम्टम्स, causes एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस. सिम्टम्स बेटे क्या होते हैं, किसी भी डिजीज़ के जो अलामात आप अपनी बॉडी में महसूस करते हो उसको हम सिम्टम्स कहते हैं. ठीक है, आपको फील हो रहा होता है कि हमें फीवर है, हमें फ्लू है, इसके अलावा आप कुछ और फील कर रहे होते हो, यू फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, तो उसमें बेटे क्या होता है कि वो आप सिम्टम्स आप में अपीयर हो रहे होते हैं किसी डिजीज़ के. ठीक है, कॉजेज़ क्या होता है किसी भी डिजीज़ के, कि वो किस वजह से हो रहा है आपकी बॉडी में, आइदर इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और आइदर इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन. ठीक है, तो और ट्रीटमेंट उसका क्या होता है कि आप किस तरह से इसको ट्रीट कर रहे होते हो. सो बेटे डिसऑर्डर्स का जो भी क्वेश्चन आता है, आइदर वो आपके लंग से रिलेटेड है, आइदर वो आपके किडनी से रिलेटेड है या हार्ट से रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चन आपका इसी तरह से होगा, राइट द सिम्टम्स, काजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस और वट एवर द डिजीज. नाउ वी आर डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, कि आपको क्या ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि आपको फील होगा कि आपको ये डिजीज़ है. सो बेटे सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड अ कफ. कफ आपको पता है कि खांसी को हम कहते हैं माइल्ड विजिंग. विजिंग क्या होता है बेटे, सांस के साथ जो सीटी की आवाज़ आती है ना, उसको हम माइल्ड विजिंग कहते हैं. फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब. ठीक है बेटे, ये क्लियर हो गया. कफ होती है, इसमें माइल्ड विजिंग, फीवर हो जाता है, चिल्स मतलब सर्दी भी लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब आपका सांस लेने में आपको मुश्किल होती है, और स्पेशली कब, कि जब आप बहुत ही हार्ड जॉब जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हो. सो बेटे ब्रोंकाइटिस आपको क्लियर है, ये आपका ब्रोंकाई से रिलेटेड है. इसमें ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और वो ट्यूब्स बहुत ही नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है. 2 टाइप्स हमने इसकी पढ़ी हैं, वन इज़ एक्यूट एंड द अदर वन इज़ chronic bronchitis. So bete our next disorder is emphysema. That word is emphysema, EMPHYSEMA. अब बेटे ये क्या है? It is basically the destruction of the walls of the alveoli. Where the alveoli present? Recall your previous lecture. Alveoli are present in the lungs. सो बेसिकली डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, तबाह हो जाना. इसमें जो आपकी एल्वियोलाई की वॉल्स है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. अब इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज. अब इसमें क्या होता है कि जो
गैशियस एक्सचेंज तो हमारा एल्वियोलाई में होता है ना बेटे। तो एल्वियोलाई की जब वॉल्स डिस्ट्रक्ट करके आपस में मिल जाती हैं तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, जो उसको गैशियस एक्सचेंज के लिए रिक्वायर होता है। As lung tissue breaks down, the lungs do not come back to their original shape after exhalation. So air cannot be pushed out and is trapped in the lungs. तो बेटे क्लियर हुआ कि जब लंग्स टिश्यू ब्रेक्स डाउन हो जाती हैं ड्यू टू दिस इन्फेक्शन, तो आपके जो लंग्स हैं वो ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते एक्सहेलेशन के बाद। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एयर जो है वो बाहर नहीं आ सकती और वो लंग्स में ही ट्रैप हो जाती है। मींस इसमें क्या है कि आपके लंग्स की जो एक्सपेंशन है ना वो इफ़ेक्ट हो जाती है, यानी उसके बाद वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते और एयर जो है वो बाहर नहीं आएगी, वो आपके लंग्स में ही ट्रैप हो जाती है। तो अब बेटे इसके सिम्टम्स क्या हैं? द सिम्टम्स ऑफ एम्फेसिमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फैटीग। फैटीग का मतलब होता है थकावट महसूस करना, यानी आप कोई काम जो कर रहे हो ना आप बहुत जल्दी उससे थक जाओ, कोई हार्ड जॉब कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड वेट लॉस, मतलब रिकरेंट का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं मतलब वो कफिंग एकदम से स्टार्ट हो जाती है 2 आवर्स के बाद है, फिर दोबारा से वो 2 आवर्स के बाद होगी या 1 आवर के बाद है, जितना भी उसका ड्यूरेशन है। रिकरेंट मीन्स बार बार, एंड वेट लॉस, और इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो वेट है वो लॉस हो जाता है। By the time the symptoms of emphysema appear, the patient has usually lost 50 to 70% of his or her lung tissue. अब जो पेशेंट है ना, जब उसमें इस डिजीज़ के सिम्टम अपीयर होना शुरू होते हैं ना, उसको फील होता है कि मतलब वो नॉर्मल पर्सन नहीं है, कोई डिजीज़ है उसकी बॉडी में। तो तब तक क्या होता है कि उसके लंग्स के 50 to 70% जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, एंड द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो स्लो डेट इट काजेज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, और उसके लंग्स में ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो जाता है कि उसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो बेटे आप इसकी फिगर देख सकते हो पेज नंबर 12 पे 10.9। लेफ्ट वाले जो है आपके वो नॉर्मल एल्वियोलाई दिखाए हुए हैं, और जो राइट साइड पे हैं वो आपके डिजीज्ड हैं। जो आपके लेफ्ट साइड पे है उस पर आप देख रहे हो कि जो जो रेड सी लाइन्स है ना शो हुई, वो आपके सारे रेस्पिरेटरी सर्फेसिस हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन जब वो आपकी वॉल डिस्ट्रक्ट कर जाती हैं तो जो राइट साइड पे एम्फेसिमा है उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सर्फेसिस बहुत कम हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है लंग्स में। सो बेटे ये 2 डिसऑर्डर्स क्लियर हैं, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फेसिमा। ब्रोंकाइटिस आपका ब्रोंकाई से रिलेटेड है और एम्फेसिमा में अल्वियोलाई की जो वॉल है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। सो बेटे आवर नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज निमोनिया। बेटे आप इस नेम से फेमिलियर हो, कॉमन नेम है, काफ़ी दफ़ा आपने सुना भी होगा। इट इज़ बेसिकली द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। What is pneumonia? It is basically the infection of lungs, and when it affects both lungs, you know that you have a pair of lungs in your body, and if the infection occurs in both lungs, then it is called double pneumonia. अब बेटा ये किस वजह से होता है? What is the most common cause of pneumonia? So it is caused by a bacterium. What is the name of that bacterium? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो निमोनिया का हो जाता है लंग्स में। सम वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस वो होते हैं बेटे जिसकी वजह से फ्लू होता है, एंड फंगल इन्फेक्शंस में आल्सो लीड टू निमोनिया। तो बेटे किस किस वजह से? बैक्टीरिया की वजह से, वायरल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया जो है वो हो सकता है। अब बेटे इसमें क्या कंडीशन होती है आपके लंग्स की? व्हेन द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एंटर द एल्वियोलाई दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर। जब वो जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर हो गए, वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया इधर वायरस और फंगस, देन दे सेटल इन योर लंग्स। ठीक है, वो पेशेंट्स के लंग्स में सेटल हो जाते हैं और उनका नंबर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। मीन्स वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं वहाँ पे।
दे ब्रेक द लंग टिश्यूज़, और वो जो लंग टिश्यूज़ हैं उसको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। एंड द एरिया फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस, और वो जो सारा एरिया होता है ना वो ज़रा वो इन्फेक्शियस साइट हो जाती है आपकी, तो वहाँ पे फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है और पस भी। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड अ कोल्ड। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, किसकी वजह से आपको ये फील हो सकता है कि आपको खुदा ना खास्ता जो है वो निमोनिया हो गया है। अब इसके सिम्टम्स में है बेटे, इंक्लूड अ कोल्ड दैट इज़ फॉलोड बाय अ हाई फीवर, यानी सर्दी जो है वो महसूस होती है पेशेंट को, उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, शिवरिंग, उसकी बॉडी जो है, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। एंड अ कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन, और कफ आती है, खांसी आती है बहुत ज़्यादा। स्पूटम प्रोडक्शन बेटे हम म्यूकस को, बलगम को कहते हैं, वो कफ के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। एंड द पेशेंट स्किन कलर में चेंज, ठीक है, हमें कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं डैट इट इज़ निमोनिया, तो उसका जो कलर है स्किन का वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही होती, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन जब कम हो जाती है तो उसका जो कलर है स्किन का वो डस्की और पर्पलिश हो जाता है। अब बेटे इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं, हम इसमें क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम इसके लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं ताकि इस जो इन्फेक्शन है इसको ख़त्म किया जा सके। अब क्या कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी से पहले जो निमोनिया पेशेंट्स हैं 1/3 उनकी इस इन्फेक्शन से डेथ हो जाती थी, जब तक इससे रिलेटेड कोई वैक्सीन या एंटीबायोटिक्स अवेलेबल नहीं थी। और जैसे कि आजकल करंट इशू चल रहा है कोरोना का, वायरस का, उसमें भी बेसिकली क्या है, हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है उसको ट्रीट करने के लिए। तो जब ये निमोनिया स्टार्ट हुआ था तब भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉपर मेडिसिन, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत से पेशेंट्स जो है उनकी डेथ हो जाती थी इस इन्फेक्शन की वजह से। सो बेटे आज के लेक्चर में हमने 3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। 1 इज़ ब्रोंकाइटिस, सेकेंड 1 इज़ एम्फेसिमा, and the third one is pneumonia. In our next lecture we will discuss remaining respiratory disorders. So bete our lecture is over now. You have to learn it carefully and write the answers that are present in your assignments. God bless you. Thank you.